बच्चों के साथ क्या होता है ना, सब फर्स्ट टाइम जब स्कूल में चले जाने लग जाते हैं, उनको शुरू में ही ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहाँ पे कोई उनको बहुत ज्यादा ऐसे ट्रीट कर रहा है, डिफिकल्ट, जेलस हो रहा है उनके साथ। तो देन दे बिकम वेरी कंसर्न्ड, मेरे साथ ऐसे क्यों लोग बिहेव कर रहे हैं। उनको ये पहला ही एक्सपीरियंस रहता है, तो दे बिकम वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय दिस थिंग कि मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं, मेरे साथ उस बच्चे ने ऐसे क्यों बिहेव किया, वैसे क्यों बिहेव किया। उनके इतने सारे सवाल हो जाते हैं ना बच्चों के। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी अभी तो दुनिया में आए हैं, अभी अभी दुनिया में आए हैं। तो कहीं से मम्मा गुस्सा कर लेती है, उनको नहीं पता गुस्सा कैसे हैंडल करना है। पापा कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी कभी मम्मा रोती हुई दिखती है, कभी पापा डिसअपॉइंटेड लगते हैं, कभी बच्चा कोई छोटा भाई बहन रो रहा है। तो सब कुछ ही नया है, अभी अभी तो जन्मे हो, 10-15 साल हो गए आप लोगों को, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, सब कुछ नया है। अब वैसे ही जेलेसी जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आती है ना, आपको अपने आपके अंदर की जेलेसी दिखती नहीं है। You think it is very normal for me to think that me to not feel good about other person progressing. आप इतना उसको डिसाइफर नहीं कर पाते कि आपको भी कभी बचपन में बुरा फील हुआ, अरे वो फर्स्ट आया रेस में, मैं भी आ सकता था, फिर मम्मी पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, फर्स्ट आ जाओगे, उस वक्त के लिए वो बात टल जाती है। लेकिन दूसरा आपसे आगे चला गया, तब आपको जो हर्ट हुआ, उससे ज्यादा आपको हर्ट कब होता है, जब आप आगे चले जाते हो और आपकी खुशी में आपके क्लासमेट कोई साथ नहीं देता, तब ज्यादा बुरा लगता है। अचानक से कोई क्लास का ऐसा बच्चा ट्रीट करने लग जाता है जैसे आपका बहुत बड़ा गुनाह है, आप फर्स्ट आए तो आप सेकंड आ रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है, यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म सो गुड। और 60 बच्चे होंगे ना, 60 बच्चों में कोई एक या दो ही ऐसे होंगे, सारे नहीं होते, आपको एक या दो का ही फेस याद रहेगा जो बिल्कुल ही अपसेट है आपके ग्रोथ से। तो वो आपका पहला एक्सपीरियंस होता है। तो वो ऐसे 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 बड़ा होते होते जाता है। अब आप वो 60 बच्चों में से दो बच्चों पे फोकस करते हो, उसने वो बड़ा जेलस है, उसने इसको ऐसे बताया, मुझसे बात करने से मना किया, उसने इसको बताया, मुझसे बात करने से मना किया। अब आपका पहला एक्सपीरियंस है ना, तो आपको वो चीज बहुत बड़ी लगती है। जैसे मान लो आप आपकी पहली बारिश, आप बड़े होने के बाद पहली बार आपने बारिश देखी, और उसी साल बारिश इतनी ज्यादा आ गई कि आप रोड भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, आपके मतलब घुटने तक पानी आ रहा है, और आपको लग रहा है जैसे मैं कोई ओशन क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी हाइट छोटी होती है, सब कुछ छोटा। सो फॉर यू इट इज अ वेरी एक्सट्रीम सिनारियो। ठीक है। तो वो वाली जो जेलेसी होती है ना, उसके बाद फिर आप और ज्यादा नोटिस करने लग जाते हो बाकी लोगों में जेलेसी, कि अच्छा पर्सन ए मेरी क्लासरूम का मुझसे जेलस है क्योंकि मेरे इस बार मार्क्स ड्राइंग में अच्छे आ गए। पर्सन बी भी जेलस है, उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया। पर्सन सी जेलस है, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए। पर्सन डी को मेरे साइंस मार्क्स से प्रॉब्लम है। पर्सन ई को मेरे हिंदी के मार्क्स से प्रॉब्लम है। अब आप आइडेंटिफाई ही करने लग जाते हो जेलेसी, क्योंकि आपने पहला वाला जो था तब आपने बहुत ज्यादा हर्ट हो गए होते हो। अब वैसी वाली जेलसी से एक भक्त ना कभी शॉक नहीं होता, वो कभी एकदम ज्यादा सरप्राइज नहीं होता कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मम्मा पापा ने बोला मेहनत करो, मैं तो अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, मैं तो अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती है। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस में नहीं जाते, जब आपको पता होता है कि ये वाली जलन वाली जो भावना है ना, वो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, तमोगुण का पार्ट है, ये पूरा ब्रह्मांड बना ही है रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से। तमोगुण में कुछ क्वालिटीज आ जाती है, षड्रिपु जिसको कहा जाता है, उसमें से एक क्वालिटी जेलेसी है, और कोई ना कोई जीवात्मा उसको कैप्चर करके अपने पास रख लेता है और वो आपके ऊपर फेंक देता है। So it is very natural for somebody to feel jealous against people who are doing good in their life. तो ये एक्सेप्ट करो कि ऐसे आपको 100 में 2-3 लोग मिलेंगे, 100 में 10 मिल गए तो भी चलेगा, 90 लोग सारे अगेंस्ट आपके नहीं होंगे। आप पे डिपेंड करेगा, आप उन 100 में से 2 लोगों को दिमाग में, दिमाग इतना दिमाग है आपका, ब्रेन है, उसमें से 2 लोग इधर फिट हो सकते हैं। अब उन 2 लोगों को ऐसे बलून की तरह फुला 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 के पूरे दिमाग में स्थान दे देते हो,
या उनको श्रिंक 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 करके 2 डॉट बना के रख देते हो ब्रेन में, आप पे डिपेंड करेगा। आप उन दोनों को एज जस्ट 2 डॉट्स ब्रेन में तभी रख पाओगे जब आप ये इंद्र देवता का बिहेवियर देखोगे। इंद्र देवता उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फॉर हिम ही इज द फर्स्ट रैंकर इन मटेरियल ऑपुलेंस। अब उनको अपना फर्स्ट रैंक छोड़ना पसंद नहीं है। अब दूसरा कोई फर्स्ट रैंक में जा रहा है तो उनसे हैंडल नहीं होता और वो जेलस हो जाते हैं। तो इतना याद रखो कि ऊपर के लोगों में भी ये हो रहा है, नीचे के लोगों में तो हर रोज ही होता रहता है। वहां तो डॉग फाइट कैट फाइट जैसे मतलब बचपने की तरह लोग हमेशा कलह प्रिय ही रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। इट इज लाइक ऑल कच 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 नीचे के जो नर्क लोग है उसमें हमेशा फाइट, वहां पे कोई भी खुश नहीं रहता। सबको बस फाइटिंग करने में ही उनका एक इट इज अ नॉर्मल फॉर देम टू फाइट। वैसे पृथ्वी पे आपको देखोगा 50% सिविलाइजेशन को फाइट नॉर्मल लगती है, 50% लोगों को लगेगा नहीं यार फाइटिंग इज नॉट नॉर्मल, देयर इज समथिंग रॉन्ग, फाइटिंग शुड नॉट बी देयर, देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी हार्मनी, ऐसे लगेगा। तो पृथ्वी पे थोड़ा सा तो बैलेंस है क्योंकि हमारी पृथ्वी माता अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डंडे से लेती है। शी मेक श्योर कि बैलेंस बना रहे। लेकिन नीचे के लोगों में तो देर इज नो बैलेंस, इट इज एक्सट्रीम फाइट्स। ऊपर के लोगों में इतनी ज्यादा जेलसी नहीं है लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ परसेंट में उनका राजा ही, देवताओं का राजा ही जेलस हो रहा है, तो बाकी देवताओं में नहीं होगा ऐसे पॉसिबल है? उनके अंदर भी होती है जेलसी, आपस में ही निपटा देते हैं। इंद्र देवता के पास थोड़ी पावर है जो वो थोड़ी अपनी पावर पृथ्वी पे भी दिखा सकते हैं इफ समबडी इज ट्राइंग टू काउंटरएक्ट हिज अचीवमेंट्स। ठीक है, सो आपको ऐसा कोई दिखेगा ना हु इज फीलिंग वेरी जेलस ऑफ यू, तो इंद्र देवता की उसको बीमारी हो गई है, ऐसे सोच लेना। शॉक मत होना, ये देखना कि अच्छा पर्सन ए है लेकिन बी सी डी ई एफ जी एच आई इनको तो पड़ी भी नहीं है मेरे मार्क्स की, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं मेरे साथ। तो आप उन पे फोकस करना कि जिनको आपकी कोई पड़ी नहीं है आपके अच्छे मार्क्स की, एंड दे आर नीदर थिंकिंग बैड ऑफ यू नीदर थिंकिंग गुड ऑफ यू, दे आर जस्ट न्यूट्रल अबाउट यू। गो एंड बी फ्रेंड्स विद देम, change the circle immediately. Do not hang out with people who are very extremely jealous. वो एक ना एक दिन आपका नुकसान करके रहेंगे। तो जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाता है ना कोई जेलस है, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस बनाओ उससे, और दूसरे 99 लोग हैं क्लास में उनके साथ एसोसिएट करो। मान लो एक पूरा ग्रुप 8 जनों का आपसे जेलस हो जाता है, बाकी तो है ना 60 का क्लास है, 52 तो बचे हैं, 40 का क्लास है तो 32 बचेंगे, 20 का क्लास है तो 12 बचेंगे, 10 का क्लास है तो भी 2 बचेंगे। तो जो है बचे हुए हैं उनके साथ एसोसिएट करो और अपना जस्ट स्पेंड लाइफ वेरी पीसफुली एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन कृष्णा। अब ये कृष्णा की जिम्मेदारी है आपके आसपास के जेलस लोगों को हैंडल करना, उनके हृदय का परमात्मा जगाने की जिम्मेदारी कृष्ण की है। कृष्णा उनको सत सत विवेक बुद्धि देंगे। ऑल यू हैव टू डू इज एसोसिएट विद डिफरेंट चिल्ड्रन एंड एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज कीप चैंटिंग। कृष्ण के बिना शरणागति आप दूसरे बच्चों की शरणागति लोगे, पता चलेगा वहां पे भी आप जेलसी आइडेंटिफाई करोगे। फिर वो बचे हुए 42 बच्चों में से और 8 माइनस करो, फिर उतने बचे, फिर और 8 माइनस करो, फिर इतने बचे, 8 8 8 का ग्रुप आपके अगेंस्ट जाता रहेगा। कृष्ण की शरणागति और अच्छा संग पैरेलली जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं 2 नए दोस्त ढूंढता रहूं ढूंढता रहूं ढूंढता रहूं और कृष्णा हाँ देख तो रहे हैं, घर में तो है मंदिर में है, वो देख तो रहे उनको सब पता है, मैं जाके दंडवत करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं जाके भागवतम पढ़ू नहीं पढ़ू क्या फर्क पड़ता है। डोंट कीप दैट एटीट्यूड, डोंट टेक कृष्णा फॉर अ राइड एंड ग्रांटेड, पे अटेंशन एट कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, पैरेलली अपना संग बदलते जाओ। एवरीबडी विथ मी, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, एनी डाउट? दिस इज हाउ यू डील विद जेलस पीपल, ओके? बट डिस्टेंस योरसेल्फ, क्योंकि वो एक ना एक दिन नुकसान पक्का करते हैं। जेलस इंसान के साथ आप जितना एसोसिएट करोगे ना वो आपके बाकी दोस्तों को भी आपसे तोड़ने में विश्वास रखेगा और उनको भी आपसे दूर लेके जाएगा। सो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होके रहना। बी कॉर्डियल, ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। they say something, all right, smile and go, smile and go. Smile is the best answer to such people. You have to smile
and that smile will put them into a cryptic message. What does that smile mean? And they will not take any action against you. So if you want to subside their behavior against you, you give them a smile and move ahead. That is the best thing. अभी देखो इंद्र देवता इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कृष्णा टेंशन लेंगे? आपको लगता है कृष्णा ऐसे जाएंगे पृथु महाराज जाके सोचेंगे क्या करूं, इंद्र तो बड़ा जेलस हो गया? नो, पृथु महाराज will always have prasannata on his face. Remember, we are Krishna's devotees. Krishna's devotees never fade their smile. They are always Brahmabhut Prasanna Atma. Stick to your identity. I am the servant of Krishna. Jivera Swarupahaya Krishnera Nitya Dasa. जीवेरा स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास. मेरे कृष्णा जी कैसे है? प्रसन्न. मेरे कान्हा जी कैसे है? प्रसन्न. मेरे द्वारकाधीश कैसे है? प्रसन्न रहते हैं. किसी भी घड़ी में हमेशा प्रसन्न रहते हैं. बस ऑल वी हैव टू डू इज प्रसन्न रहना है, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए. पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड दैट विल ड्राइव अवे योर एनिमीज. So make sure you do not, for smile can be used as a weapon and it can be used as a nice this thing also, Krishna's instrument also. So take this quality from Krishna and keep a smile on your face. That will stop you from getting affected by these people, और वो लोग भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे. आपने उनको उनकी जेलसी को रिस्पॉन्ड किया ना विथ इग्नोरिंग देम, या फिर कुछ तो बीइंग वेरी कोल्ड बिहेवियर, उनके साथ एकदम ऐसे बात करना बंद कर दिया, सडन ऐसे ये कर दिया, तो उनके दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी और आपके बाकी दोस्तों को वो तोड़ देंगे. सो ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन change your friend circle. Understood, everybody? Devotee is never surprised, never shocked. इतना याद रखना, कभी भी डिवोटी सरप्राइज नहीं होता ऐसे सारे तमोगुणी बिहेवियर्स देख के, क्योंकि डिवोटी को भागवतम से सारा ज्ञान होता है. अ भागवतम स्टूडेंट नोज इट ऑल. अ भागवतम स्टूडेंट नोज इट ऑल. भागवतम स्टूडेंट नोज इट ऑल. इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, बिकॉज यू आर लर्निंग एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस. ऑलराइट, आगे की कथा हम शुरू करते हैं. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण अब तक हमने देखा था कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए
उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया पृथु महाराज ने। और अश्वमेध यज्ञ कितने, वो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रिपरेशन उन्होंने शुरू की। और उनका ये यज्ञ में अटेंडेंस किस किसने लगाई, ब्रह्मा जी ने भी लगाई, शिव जी ने भी लगाई, विष्णु भगवान भी स्वयं आए थे ये यज्ञ अटेंड करने के लिए। ब्रह्मा जी ने बाकी सारे डेमीगॉड्स को ऑर्डर भेजा कि आप भी आ जाओ यज्ञ में। तो सारे डेमीगॉड्स, गंधर्व, अप्सराएं, सब लोग आए ये सारा अटेंड करने के लिए। अब वो यज्ञ को 4 चांद लग गए जब गंधर्व भी गाने लग गए और अप्सराएं भी डांस करने लग गई। तो इंद्र का महल खाली हो गया। इंद्र के दरबार में ना डांसर है कोई, ना सिंगर है कोई। तो इंद्र देवता ही वॉज वरीड। वो भी अपने विमान में बैठकर आ ही रहे थे। उनका विमान बहुत ऑपुलेंट है, बाकियों का साइज में छोटा है थोड़ा सा, लेकिन इंद्र देवता का जो है विमान वो बहुत बड़ा है और ज्यादा रिच दिखता है। तो वो जैसे ऊपर से आ रहे थे, उनको ऊपर से नीचे दिखा तो इतना ऑपुलेंट दिखा सब कुछ, सब लोग हैप्पी है। कोई भी मतलब किसी को भी ऐसे टेंशन नहीं हो रही है पृथु महाराज का यज्ञ देखकर। लेकिन जैसे जैसे नीचे नीचे आते गए, टॉप व्यू से ऊपर से ऐसे इंद्र देवता ने देखा कि अरे ये तो बड़े अच्छे, सब खुश लग रहे हैं। अप्सराएं तो मेरे दरबार में डांस करती थी, वो इधर आके डांस कर रही है। मेरे दरबार में गाने वाले सब यहाँ पे गा रहे हैं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं आ रहा। और देखा पृथु महाराज एकदम परफेक्टली यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में कोई फॉल्ट ही नहीं था। इंद्र को कैसे पता है, क्योंकि इंद्र देवता को बहुत सारे लोग यज्ञ में इनवाइट करते हैं। जहां जहां पे भी यज्ञ होता है ना, इंद्र देवता को पक्का बुलाया जाता है। तो इंद्र देवता को डूज एंड डोंट ज्यादा पता है यज्ञ के। सो ही सॉ फ्लॉलेसली चल रहा है, इतना सा भी एरर नहीं है। तो उनको बड़ी जेलसी होगी। प्लस 100 यज्ञ, तो उसको ना सहा नहीं गया कि कोई तो उससे ग्रेटर आया है। और 100 अश्वमेध यज्ञ, मतलब आप 99 करो, आप 50 करो, आपको 100 क्यों करने? क्योंकि 100 यज्ञ करके ही इंद्र देवता उस पोजीशन पे बैठे थे। जो भी था ना डिवोटी, उसने 100 यज्ञ किए थे, तब जाके उसको इंद्र की पोजीशन मिली थी। दैट इज अ प्री रिक्विजिट टू बिकम इंद्र। तो जो भी वो करेगा वो इंद्र बन जाएगा। तो इंद्र को क्या लगा ना कि मेरा स्थान तो अभी ये हो जाएगा, क्योंकि पृथु महाराज इंद्र बन जाएंगे। मुझे उनका सबॉर्डिनेट बनना पड़ेगा, सेनापति बनना पड़ेगा, या उनके नीचे कुछ और बनना पड़ेगा। बट मैं तो इंद्र नहीं बन पाऊंगा। तो उसके अंदर ना बहुत इनसिक्योरिटी आ गई कि हाय हाय, ये तो बड़ा थ्रेट है, मेरी तो कंपटीशन आ गई। तो कंपटीशन को किल करने के लिए फिर इनको ये लग रहा था। सो बिसाइड्स हिज पोजीशन वाज बीइंग थ्रेटेंड, इंद्रा फ्राउंड व्हाइल कंस्पायर्ड अवे। तो इंद्र ने क्या किया ना, एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेली। उसने सोचा कि डायरेक्टली नहीं, दिमाग में वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगे इंद्र, कि मैं कैसे करके इस यज्ञ को फेल करा सकता हूँ ताकि 100 अश्वमेध यज्ञ ना हो पाए। 99 हो गए तो भी ही विल बी अ लूजर इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी द ओनली विनर। तो मैं कुछ ना कुछ करके इसको फेल कराने की कोशिश करता हूँ। बी अवेयर ऑफ जेलस पीपल, इसलिए मैं कहती हूँ डिस्टेंस मेंटेन करो, स्माइल करके रहो। उनके साथ दुश्मनी करी ना, तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ करके नुकसान कर देना है अपना। तो कुछ लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा पास नहीं जाना है, लेकिन दूर भी मत रहना है। दुश्मन जो होता है ना जेलसी वाला, उसको अपनी नजर में रखना चाहिए। और नजर में रख के उसको आसपास रहो, स्माइल करके रखो। एटलीस्ट जो करेगा वो आंखों के सामने करेगा, पीछे जाके तो नहीं करेगा। So you have to be very informed. Be informed of your surroundings. That is called a smart. अर्जुन always was informed. अर्जुन को हमेशा पता होता था कर्ण क्या कर रहा है, कर्ण ने जाके कौन से अस्त्र एक्सेप्ट कर लिए हैं, दुर्योधन कहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है, बलराम जी से स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है, दुर्योधन कृष्ण से आर्मी मांगने आने वाला है। अर्जुन इतना टैलेंटेड और स्किल्ड होने के बावजूद वो इंफॉर्मेशन रखता था कौरव क्या कर रहे हैं। सो एज अ डिवोटी ये मत समझना कि ओ हम तो कृष्ण के शरण चले गए हैं, हम तो भाई तुकाराम महाराज या फिर सारे आचार्यों से ऐसा लेसन सीखेंगे। कि नहीं, आप अगर गृहस्थ आश्रम में यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू गृहस्थ आश्रम, यू बेटर गेट इनटू गृहस्थ आश्रम लाइक अर्जुना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एज पर भगवत गीता। स्टे इन्फॉर्म्ड, ये जेलस लोग आपके आसपास क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट डायरेक्टली कट ऑफ फ्रॉम देम, बट स्टे इन्फॉर्म्ड। वो किसको क्या बता रहे हैं, क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। सो दैट यू कैन सरेंडर टू कृष्णा एंड प्रे टू कृष्णा।
ऐसा नहीं कि आप ही जाके गदा लेके गदा युद्ध करने लग जाओ। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अवेयर। उनके साथ डील करने के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग पक्का निकल आएगा। So because of the great sacrifices of Maharaj Prithu, the earth was overflowing with resources like कामधेनु। तो पृथ्वी माता ना बिल्कुल कामधेनु बन गई थी, जो भी आता ना सबकी इच्छाएं पूरी कर रही थी इतनी खुश। तो हमने पिछली बार देखा था कि घर की गृहिणी होती है, उसको हमेशा खुश रखना चाहिए। जिस गृहिणी को घर का कर्ता पुरुष या घर के बच्चे खुश नहीं रखते, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। तो घर के बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी माता की रिस्पेक्ट करे, हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि वाइफ की रिस्पेक्ट करे, उसको प्यार दे और उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान भी दे। जैसे पृथु महाराज प्यार भी देते हैं पृथ्वी माता को, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा है लेकिन आदर सम्मान भी करते हैं। उनकी बात भी तो सुनी, ऐसा नहीं कि उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। जब पृथ्वी माता ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया तो बात सुनकर फिर काफ भी ये बना दिया स्वयंभुआ मनु को। तो उन्होंने बात तो मानी थी, ऐसा नहीं था। तो बी अ गुड लिसनर टू द लेडी इन द हाउस, जो घर में गृहिणी है, आपकी मम्मा है, यू गिव अ स्पेशल लिसनिंग ईयर। वो क्या बता रही है ना, स्पेशली अटेंशन से सुनो मम्मा क्या बता रही है, बिकॉज शी इज द वन जो प्यार से आपको पाल पोस के बड़ा कर रही है। ऐसे नहीं सोच रही कि हाय ये क्या बोझ है कृष्णा ने डाल दिया गोदी में, ऐसे वाला थिंकिंग नहीं है माता का। ऑलराइट, कोई बाकी किसी के पास भी जाओ, मैक्सिमम ऐसी थिंकिंग आएगी कहाँ से आफत आ गई, बट मम्मा होती है ना, उसके मन में कभी ऐसे भाव नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर मदर, ह्यूज ह्यूज ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट। वो कभी जाना नहीं चाहिए। मम्मा का तो आप कितना भी मतलब उसका ऋण उतारने की कोशिश करो ना, जान देने पे भी ऋण उतर नहीं सकता वैसे, क्योंकि मम्मा होती है कामधेनु टाइप। इच्छाएं पूरी हो जाती है आपकी, मम्मा के हर रोज चरण छुओगे ना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मम्मा ने इतने अच्छे आशीर्वाद देने हैं। झुको, दंडवत करो माँ को, हर रोज दंडवत करो। कृष्णा को करते हो ना, माँ के पास जाना, पाव छूने ही छूने हैं। किसी किसी कल्चर में, नॉर्थ इंडिया में अलाउड नहीं होता, उनको बेटियों को माता समझा जाता है। बेटी हो तो भी माता के पाव छू सकते हो, अपने मदर के पाव तो छूना बनता ही बनता है। नेवर अंडर एस्टिमेट हमारे सनातन के जो संस्कार है, उसको कभी ओल्ड समझ के इग्नोर मत करो। उसी में सारी बरकत छुपी हुई है, आपका सक्सेस वहीं पे है, कृष्ण के चरणों में, माता के चरणों में। मेक श्योर यू रिस्पेक्ट हर। तो कामधेनु गाय सबको सबकी इच्छा पूरी कर रही थी, माता है वो, बच्चों की इच्छा है तो पूरी करेंगी ही करेंगी। तो बहुत सारे फ्रूट्स और सज धज चुकी थी, जूस वाले फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, ढेर सारे हनी बीज हाइव्स थे, सब कुछ था। और बहुत सुंदर समंदर में, समंदर के सारे ज्वेल्स जो थे भर भर के किनारे पे आ गए थे। सारा समंदर का किनारा डायमंड्स और ज्वेल्स से भर चुका था। सो सारे जो स्टोन ज्वेल्स होते हैं ना, किनारे पे आ गए थे इतने ज्यादा। आज तो देखो 50 फीट नीचे डाइव करके जाना पड़ता है, इतनी तो गरीबी मच चुकी है कलयुग में। लेकिन तब तो पूरा अबंडेंस ही अबंडेंस था, अबंडेंट फ्रेश फ्रूट था, अबंडेंट ये थे मिनरल्स थे, अबंडेंट शाइनी पर्ल्स थे, अबंडेंट ज्वेल्स थे, अबंडेंट डायमंड्स थे। डायमंड्स भी ऊपर ऊपर दिखाई देते थे, लिखा है। तो आजकल देखो कोल माइन में ना खोद खोद के इतना बड़े मोटर लगाते हैं, फिर अंदर जा जाके खोद खोद के वो सारा एक्सकवेशन यूज करके डायमंड्स निकालना पड़ता है। बड़ी मेहनत से डायमंड निकलते हैं। बड़े बड़े कोल के पीसेस लेबोरेटरी में ले जाते हैं, चेक करते हैं अंदर है क्या डायमंड, ऊपर का धीरे 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 निकाल के डायमंड का इतना इतना निकाल के फिर उसको क्रश करके उसको शेप देके फिर मार्केट में बेचते हैं। बड़ा सारा काम होता है। लेकिन तब तो पृथ्वी माता डायमंड से ओवरफ्लो हो रही थी, माउंटेन्स के सरफेस पे डायमंड्स दिखने लगे थे, सोचो। आज तो गड्ढा खोद खोद के भी आपको इतनी मुश्किल से डायमंड मिलेगा। माइंस, कोल माइंस बनाने पड़ते हैं, तब तो माइन की भी जरूरत नहीं थी। तो ये होता है घर की स्त्री को मान सम्मान करने से घर में बरकत ही बरकत आती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। So the citizens of Maharaj Prithu's kingdom and various demigods presented their gifts to the king, who was an empowered incarnation of Supreme Lord, who depended fully upon Lord अधोक्षज। जितने भी सिटीजन्स थे ना पृथु महाराज के, उन्होंने और सारे डेमिगॉड्स ने ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, क्योंकि पृथु महाराज किसका इनकारनेशन थे? लॉर्ड अधोक्षज के। अधोक्षज कौन होते हैं? जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ढेर सारा आपको अक्षय पात्र की तरह बहुत सारा बरकत देते हैं आपके घर में। तो by performing so many Ashwamedh sacrifices, King Prithu was blessed by Lord with superhuman power.
तो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद क्या होता है ना, आपके पास स्पेशल पावर्स आ जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्त करना सिद्धि बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट रिजल्ट होता है अश्वमेध यज्ञ का, ठीक है। हाँ, इंद्र के पास कैसे सिद्धि है, स्पेशल विमान, स्पेशल पावर्स, कहीं पे भी बारिश करो और जो मर्जी है वैसे कर सकते हो, बस बादलों को ऑर्डर करना है, तो वैसे वाली स्पेशल पावर्स आ जाती है। तो लॉर्ड इंद्र कुडंट स्टैंड एनी ऑफ दिस एनी मोर, इंद्र देवता को ना अपनी सारी स्पेशल पावर्स जाते हुए दिख रही थी, हैंडल नहीं हो रहा थी, जेलसी उनसे ना अंदर ही अंदर जले जा रहे थे। जेलसी को जेलसी क्यों कहते हैं? जेलसी मतलब जलन, जलन मतलब आग लग जाती है अंदर, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है हार्ट में, इतना ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है कि कभी कभी लगता है उल्टी हो जाएगी, कभी कभी सांस रुक जाती है। तो ये सारा बॉडी में आइडेंटिफाई करना सीखो, बॉडी में जेलसी फील का होती है। बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न्स हो जाते हैं, कहते हैं ना इसका दिल जल रहा है, वो एक्चुअल में दिल जलता है, दिल में ही, हार्ट के एरिया में ही, यहाँ पे ही फीलिंग आती है जलने वाली सी। इफ यू डोंट नो, आस्क द सिल्वर मेडल विनर्स ऑफ ओलंपिक्स वो बताएंगे कहाँ फील हुआ। गोल्ड मेडल 1 सेकंड से छूट गया तो उनको कहाँ पे फील हुआ दर्द, वो सब बताते हैं डॉक्टर्स को, मुझे यहाँ फील हुआ दर्द। ब्रॉन्ज को बुरा नहीं लगता, लेकिन इसको पक्का बुरा लगता है सिल्वर वाले को कि गोल्ड छूट गया। और उसको जब फिजियोथेरेपिस्ट पूछता है ठीक है सब ठीक है, तो अंदर जाके बोलता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन माय चेस्ट। फिर वो लोग एसिडिटी की दवाई देते हैं, उनको पता नहीं होता वो जलन है उसके हृदय में, उसकी जलन रुक नहीं रही है। और किसी को समझ ही नहीं आता कि अंदर का जो षड्रिपु है वो जाग गए हैं, एसिडिटी की गोली देके शांत कर देते हैं जलन। ऐसा नहीं होता, उसकी नींद तो उड़ी गई होती है, उसको शर्म आती है लोगों को बताने में सिल्वर मेडल लेकर आया है। सो इनफ, लॉर्ड इंद्र कुडंट स्टैंड एनी ऑफ दिस एनी मोर, और उसके फिजिकली उसको बॉडी में तकलीफ होने लगी थी इंद्र देवता को, और वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। तो किंग जो था, हिज मेरिट्स विद, अभी सामने ही पृथु महाराज सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, तो इंद्र देवता को ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत सारे वो प्लान कर रहा था। अभी पृथु महाराज के 99 हो गए थे अश्वमेध यज्ञ, कृष्णा 99 हो गए थे, अब तो लास्ट यज्ञ चल रहा है, अब तो गारंटेड इंद्र देवता की पोजीशन जाने वाली है। तो व्हाट वुड हैपन इफ ही फिनिशेस 100th वन, व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन टू माय पैलेस, ऐसे करके उसको धड़ 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 धड़, किसी को भी होगा। मान लो आपको अगर कोई बोले अगर इस एग्जाम में 99% नहीं आए तो आपको घर ही नहीं रहेगा रहने के लिए, आप कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, आप जान लगा दोगे पढ़ाई लगाने में कि कुछ भी करके 99 लाने, नहीं तो हाथ से घर छूट जाएगा, कितना ज्यादा टेंशन हो जाएगा। वैसी वाली टेंशन इंद्र देवता को हो गई, उसको लगा मेरा घर तो गया हाथ से। सो परफेक्ट टाइम था उसको अभी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। ये समझो, जो इंसान जो भी करता है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, किसी ना किसी तरीके से, जो भी इनसिक्योरिटी है उसमें से बाहर आने के लिए करेगा, अपनी ही प्रोटेक्शन कर रहा है। छाती में जलन हो रही है, जो भी बुरा भी करेगा ना अपनी भलाई के लिए करेगा, उसको अपनी छाती की जलन से फ्रीडम चाहिए, तो वो अपना भला करने के लिए करता है। सो देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एनी बिहेवियर, लिख लो डायरी में कहीं लिखना है तो, देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एनी बिहेवियर। इंद्र देवता का इंटेंशन पृथु महाराज के लिए अच्छा नहीं था, खुद के लिए तो बड़ा अच्छा था। तो जो इंसान, ऐसे वाले लोग जो भी करते हैं ना, वो अपनी भलाई के लिए करते हैं। दुर्योधन ने डिसाइड किया युद्ध करना है, उसने अपनी भलाई के लिए युद्ध किया। तो जो भी बुरे लोग, कर्ण ने भी डिसाइड किया, कर्ण ने अपनी भलाई देखी, सो उनके लिए वो पॉजिटिव इंटेंशन है। आपके लिए हो ना हो, पांडवों के लिए हो ना हो, बट दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन भला। सो हमेशा याद रखना, वैसे ही इंद्र देवता अपने भले की सोच रहा है फिलहाल। सो इंद्रा ने क्या डिसाइड किया, इंद्रा कुड बिकम इनविजिबल, ही क्वाइटली स्लिप्ड पास्ट एवरीवन एंड ग्रैब्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्सेस। अब उसने क्या किया, शांति से ऐसे सट करके निकल गया और जल्दी से हॉर्सेस के जो ये होते हैं ना वो पकड़ लिए, रेन्स ऑफ हॉर्सेस, जिससे घोड़े को दौड़ाते हैं। नो हॉर्स नो सैक्रिफाइस क्या प्लान है देखो, सीरियसली, मतलब नो हॉर्स नो सैक्रिफाइस, ये प्लान है इंद्र देवता का। सो ही थॉट कनिंगली, बड़ा ही ऐसे ना बड़ा आया 100 करने वाला यज्ञ, ऐसे सोचकर उसने जंप किया। ही टुक ऑफ, घोड़े पे बैठ गया। ही टुक ऑफ द हॉर्स एज फास्ट एज ही कुड, घोड़े पे बैठा, उसका वो पकड़ा और उसको जल्दी से
करके भाग गया, घोड़े को लेके ही भाग गया और इनविजिबल भी हो गया। उसके पास तो पावर है ना इनविजिबल होने की, उसको क्या पता पृथु महाराज को भी गिफ्ट किया इनविजिबिलिटी। पृथु महाराज को गिफ्ट की थी ना इनविजिबिलिटी, तो इसको इंद्र देवता ने मैजिक स्लीपर्स गिफ्ट किया था। तो उसने क्या किया फिर कि खुद ही इनविजिबल हो गया और घोड़े को लिया, इनविजिबल हो गए इंद्र देवता। अब किसी को ना घोड़ा दिखे, घोड़ा ही नहीं तो अश्वमेध यज्ञ 100 होगा कैसे? घोड़ा तो चाहिए ना, जो 99 यज्ञों से टिका हुआ घोड़ा है वही चाहिए। अगर नया घोड़ा लाया तो वापस 99 यज्ञ और 100th यज्ञ करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 199 यज्ञ। कितना टाइम लगेगा? तो फिर बट नो वन कुड रिकॉग्नाइज हिम सिंस ही वाज डिस्गाइज्ड एज अ सन्यासी। कृष्णा सन्यासी का रूप लिया था, बिल्कुल रावण का काम। रावण ने भी सन्यासी का रूप लिया था, राइट? सीता माता को कैप्चर करते हुए सन्यासी का रूप लिया था, वैसे ही इंद्र ने सन्यासी का रूप लिया। एंड ही डिड, सी दिस इज व्हाट पीपल डू फॉर पावर। जी, जो सत्ता के भूखे होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सत्ता की भूख जो होती है, सत्ता मतलब पावर चाहिए होती है, तो वो पावर के भूखे लोग होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉनिटर बना दिया, किसी और बच्चे को मॉनिटर बनना था, तो ही विल मेक श्योर कि आपकी मॉनिटर गिरी गई तेल लेने आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन करके इसको हटा दो, मुझे बना दो मॉनिटर, ये सारा काम करेंगे। किसी को सीरियसली मत लेना है ऐसी चीजों में, लाइफ बहुत लंबी है, बनने दो जिसको मॉनिटर बनना है, ठीक है? सो ही टुक ऑफ विद हॉर्स एज फास्ट एज ही कुड एंड ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सन्यासी, अ रिनाउंस्ड मेंडिकंट। सन्यासी का रूप लेकर ये काम किया, बड़ा गलत काम किया। एक सन्यासी का रूप लेकर तो ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। आपको पता है कलयुग में इतने सारे भोंदू बाबा है, नॉर्मल जनता को, जो भोली भाली जनता है, जिसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करने हैं, ऐसी जनता को भुलाने वाले यही सन्यासी है। जो सन्यासी बन जाते हैं, भोंदू बाबा होते हैं, भगवान के नाम पे शोषण करते हैं पूरी सोसाइटी का और जेल भी चले जाते हैं। लेकिन ये वाले सन्यासियों का नाम खराब कर देते हैं। अब जो ओरिजिनल जेन्युइन सन्यासी होते हैं ना, उनका नाम इन लोगों की वजह से खराब होता है। फिर सबको ऐसे लगता है कि अरे कलयुग, बड़ा कलयुग मच चुका है, अब तो कोई ऑथेंटिक गुरु मिल ही नहीं सकता, कोई जेन्युइन गुरु मिल ही नहीं सकता। ऐसे करके सब लोग दे गिव अप ऑन स्पिरिचुअलिटी। उनको ये नहीं पता कृष्णा के पास कितनी पावर है। हरि नाम ले लो, कृष्णा परफेक्ट गुरु आपके पास भेजेंगे। आप घर पे बैठे रहोगे ना, एक ट्रिप मारोगे तो भी गुरु मिल जाएंगे। यू डू नॉट हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड एंड रन बिहाइंड पीपल टू गेट दीक्षा। आपको बैठे बैठे एक विजिट में भी दीक्षा मिल जाएगी। इतना ज्यादा कृष्ण की शरणागति लो, क्योंकि I remember there was a devotee who told me, I was very eager to find Guru Maharaj. तो मुझे एक डिवोटी ने कहा था, you surrender to Krishna, you go to Krishna and Krishna will bring Guru to you. And I trusted in that sentence completely and I surrendered to Krishna और मैंने सोचना छोड़ दिया. And it after 11 years my Guru appeared in front of me and there was no maximum association, yet he accepted me as a disciple. That is a real life learning, that where you realize कि जहाँ पे कृष्ण गुरु को लाता है आपके पास और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस कृष्णा की शरण लेकर कृष्णा की ओर मेहनत करनी है, गुरु अपने आप आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ये सारे लोग जो होते हैं ना, इंद्र देवता जैसे, गुरु का नाम बर्बाद करके रख देते हैं, वो सन्यासियों का नाम बर्बाद करते हैं। जैसे जो रावण ने किया, सन्यासी के भेष में आया तो सन्यासियों का नाम खराब हुआ। तो दे आर एक्चुअली पुटिंग द एंटायर सेक्ट ऑफ संन्यास आश्रम इनटू जियोपार्डी, उसको ही बहुत धोखे में डाल रहे, क्योंकि यदि आचार्य श्रेष्ठ, नॉर्मल लोगों को तो लग रहा है सन्यासी गलत काम कर रहा है, लेकिन वो सन्यासी है ही नहीं। तो कि ऐसे पुण्यवान आत्माओं का रूप लेकर पाप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट अप्लाइज टू डिवोटीज ऑल्सो। डिवोटी के भेष में मंदिर में जाकर या बाहर जाकर बहुत अच्छा बिहेव करना, जैसे मेरे जैसा तो स्वीट स्पीकिंग या फिर मेरे जैसा हम्बल, मेरे जैसा मॉडेस्ट कोई है ही नहीं, और घर पे आके बीवी की पिटाई करना, बच्चों की पिटाई करना, दैट इज नॉट एन ऑथराइज्ड बिहेवियर। आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, मंदिर जाओ वैसे ही रहो, घर में आओ वैसे ही रहो। आप घर में स्ट्रिक्ट हो, बाहर भी स्ट्रिक्ट रहो।
बाहर स्ट्रिक्ट हो, घर में भी स्ट्रिक्ट हो। आप घर में प्यार करने वाले इंसान हो, बाहर भी सबसे प्यार से बात करो, घर में भी। बट बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन। आपको इधर अलग रूप दिखाने की जरूरत नहीं, घर में अलग रूप दिखाने की जरूरत नहीं। इट इज वेरी डेंजरस फॉर भक्ति, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे मीठा बर्ताव करोगे, मीठे लोग, उन लोगों ने आपको मीठा ही बोलना है। घर में कड़वा बर्ताव करोगे, घर वाले ने आपको कड़वा ही बोलना है। तो आपको ये मिक्स्ड वाला रिस्पॉन्स चलता है, वो आपको चलता है। बट आप जब चैंटिंग करने बैठोगे ना, आपके अंदर ही द्वंद चलेगा कि मैं यहाँ पर कड़वा हूँ, यहाँ पे लेकिन तारीफ करते हैं। ये लोग बुरे हैं जो मुझे कड़वा कहते हैं, ये लोग मुझे तारीफ करते हैं, ये लोग अच्छे हैं। आप चैंटिंग तो करोगे ही नहीं ना, कृष्ण से कब जुड़ोगे? नीचे ही तमोगुण में इधर ही इधर ऐसे मतलब स्विमिंग कर रहे हो। इसके लिए कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक ओशन बहुत खतरनाक होता है। मटीरियलिस्टिक ओशन में आप ऐसे डुबकियां लगाते रहते हो, हाथ मारते रहते हो। ये बुरा बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। भाई ऊपर देख, कृष्णा इज वेटिंग फॉर यू, लुक एट हिम, टेक हिज नेम, फोकस ऑन कृष्णा। फोकस तो होता नहीं किसी तरीके का। इसलिए ऑथेंटिक रहोगे ना, आधे लोग घर में अच्छे बोलेंगे, आधे बाहर के अच्छे बोलेंगे, आधे लोग घर में कड़वा बोलेंगे, बाहर के आधे लोग कड़वा बोलेंगे। बैलेंस तो रहेगा आपका। बी ओरिजिनल, डोंट ट्राई टू बी टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन फ्रंट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जैसे हो वैसे रहो सबके सामने, ठीक है? आई बात समझ में? देर इज अ पावर इन बीइंग ओरिजिनल, ओके? नहीं तो कैसे हो जाएंगे हम इंद्र देवता की तरह, सन्यास का भेष बनाकर ट्राइंग टू पोज योर सेल्फ एज इफ वेरी नाइस पर्सन, एंड ओरिजिनली यू आर समथिंग डिफरेंट ओनली। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ओके? अपनी पोजिशन एक्सेप्ट करो कि हाँ अभी मैं अटैच्ड हूँ, आगे जाके डिटैच हो जाऊंगा। अभी मेरे अंदर थोड़ी सी जेलसी है, आगे जाके वो भी वैराग्य आ ही जाएगा। हरिनाम तो ले ही रहा हो, कृष्णा की जिम्मेदारी है, कृष्णा निकाल देंगे जेलसी। मेरे हाथ में तो सिर्फ हरि नाम लेना है। डू वॉट यू हैव कंट्रोल ऑन, डोंट डू वॉट यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन। आपका कंट्रोल में ही नहीं है आपकी जेलसी निकालना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितनी जेलसी है आपके अंदर। एक तो आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई गॉजिंग स्केल नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि मुंह में डाला और उसमें लिख के आया 99 डिग्री जेलसी, 70 डिग्री एनवियसनेस। ऐसा कुछ है ही नहीं आपके पास। वो तो कृष्णा ने, कृष्णा के पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कृष्णा को हैंडल करने दो ना, आप कृष्णा का नाम लो बस। आपके हाथ में एक ही चीज है, कृष्णा का नाम लेना। यू हैव नथिंग एल्स इन हैंड। तो जो कंट्रोल में है वो काम करो, बाकी सारी चीजें कृष्णा ने खुद ही वैराग्य देना है। कृष्णा ने खुद ही आपके अंदर के ये सारे षड्रिप को निकाल देने हैं। कृष्णा इज आवर फादर, उनको ज्यादा चिंता है हमारे अंदर के अवगुण निकालने की और हमें एक अच्छा चरित्र वाला डिवोटी बनाने की। उनको ज्यादा जिम्मेदारी फील होती है, ताकि हम नामी का नाम बर्बाद ना हो, नामी का नाम खराब ना हो। तो कृष्णा को अपने नाम के रेपुटेशन की पड़ी है, आप उनका नाम लो, वो हमारी शुद्धिकरण की जिम्मेदारी ले लेंगे। आप बस नाम लो, इतना याद रखो। बिकॉज कृष्णा अपना नाम कभी नाम को कलंक नहीं लगने देंगे। वो हमसे भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करवाएंगे जिससे कि उनके नाम को कलंक लगे, प्रोवाइडेड आप जेन्युइन रहो। हमारे अंदर दो पर्सनालिटीज नहीं होनी चाहिए इंद्र देवता जैसी, कि अंदर बहुत जेलसी है, ऊपर से सन्यास वाला रूप ले लिया। डोंट डू दिस, महापाप। स्पेशल नर्क बनाया गया है ऐसे डिवोटीज के लिए, जो ऊपर से डिवोटी है ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अंदर से सारे डेमोनियक क्वालिटीज लेकर बैठे होते हैं, और उनकी वो साइड सिर्फ अपनों को दिखती है। नेवर बी सच काइंड ऑफ डिवोटी, अंडरस्टूड? Try to improvise yourself by chanting, 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 chanting. Chant as much as possible. Do not depend on glorification of other people. इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर रहना, ये हवस अच्छी नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे। इसकी जो इच्छा है ना, यही हमें लेकर डूबती है। तो ये इच्छा ही मत रखना। सब कृष्ण की तारीफ करे, सब कृष्ण का गुणगान करे। सपना एक ही रखो, मुझे ये दुनिया में सब लोग हरिनाम लेते हुए देखना है। जब आप पृथ्वी को इमेजिन करते हो, पृथ्वी को भी देखो कि सारे जीवात्माएं हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा गा रही है। ये वाली इच्छा रखो, रादर देन थिंकिंग कि सब मेरे सामने और सब मेरी गुणगान गा रहे हैं, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये वाली विजन मत रखना। टॉप व्यू रखना कि ऊपर से देख रहे हो नीचे, और जैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन के वक्त सोच रहे थे ना, काश ऐसा हो जाए कि नीचे के सारे पृथ्वी के लोग सब हरि नाम लेने लग जाए, इनको पता ही नहीं है ये लोग मेडिटेशन करके कितना टाइम पास कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी को फीलिंग आई थी ना, उन्हीं के अपने फोर फादर्स के लेवल पे जाओ, नीचे देखो पृथ्वी माता को, और देखो सारे जीवात्माएं हाथ ऊपर कर करके चैतन्य महाप्रभु की तरह हरि नाम ले रहे हैं। तो ऐसी वाली विजन रखो, दैट इज बेटर फॉर यू, रादर देन थिंकिंग कि सब लोगों ने
मेरी वाहवाही करनी है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े, मेरा नाम ले, मेरा नाम ले। डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। वेरी डेंजरस फॉर योर भक्ति एंड एवरीबॉडी एल्सेस आल्सो भक्ति, ठीक है। सो पीपल सॉ द सन्यासी। मैं ये क्यों डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि इंद्र देवता सन्यासी का रूप लेकर आया था। इंद्र देवता इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कभी कभी इंद्र देवता के थ्रू कृष्णा लीला कराते हैं। सो डिवोटीज के अंदर ये सारे भाव आना नेचुरल प्रोग्रेशन टुवर्ड्स डिवोशन है। वो गलती करके कुछ कुछ डिवोटी सीखते हैं। भागवतम स्टूडेंट गलती करने से पहले सीखता है, नॉन भागवतम स्टूडेंट गलती करने के बाद सीखता है। जिसको सीखना है वो सुनकर सीख लेता है। कुछ लोग पढ़कर रीड करके सीख लेते हैं, कुछ लोग गलती करके सीखते हैं। थर्ड लेवल का इंटेलिजेंट इंसान मत बनो। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बने तो भी चलेगा। पढ़ के गलती, दूसरे की गलती देखो, सीखो, सुनो दूसरे की गलती और सीखो। गलती करके मत सीखो। करके सीखोगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगले 84 लाख योनियों के बाद जो जन्म आएगा ना मनुष्य योनि का, तब जाके चांस मिलेगा वापस हरि नाम लेने का। ये चांस गवाओ मत। ऑल राइट। So people saw the sannyasi appear out of nowhere and steal the horse. Only one person could understand, the great sage Atri. सबने देखा एक सन्यासी आया और गायब करके गया घोड़ा। तो किसको पता चला? अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि बड़े इंटेलिजेंट थे, उनके पास सिद्धि थी इनविजिबल होने की। तो उनको दिख गया कि ये कौन था। ये सन्यासी था ही नहीं, क्योंकि अत्रि ऋषि स्वयं सन्यासी है। उनको पता होता है सन्यासी ऐसे काम करते नहीं है। So he understood that this is not some sage. तो अत्रि मुनि इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड सन ऑफ किंग पृथु, हु बिकेम फ्यूरियस। अब पृथु महाराज के बेटे को बताया। पृथु महाराज खुद इतना गुस्सा थे, पृथ्वी माता को मारने चले थे। उनका बेटा क्या कम गुस्से वाला होगा? गुस्से वाले पिता का बेटा गुस्से वाला। तो उनका बेटा भी बड़ा गुस्सा हो गया कि ये किसकी हिम्मत हो गई, 99 यज्ञ करने के बाद कोई चोरी करके जा रहा है। प्रिंस ने क्या किया ना, इंद्र देवता के पीछे भागा। वेट, कम बैक हियर यू थीफ। चोर करके उसको बहुत जोर से भागा। वो उसने रेस किया और घोड़े के बीच में और अपने बीच में जो गैप थी ना बहुत ज्यादा, वो कम की। मतलब पृथु महाराज का बेटा बहुत स्पीड से इंद्र के पास आया और वो गैप कम हो गई इंद्र देवता और इनके बेटे के बीच में। एज ही गॉट क्लोजर ही लोवर्ड हिज वेपन थिंकिंग इट इज इमोरल टू किल अ रिनंसिएट। तो जैसे ही पास आया उसको लगा, ओहो हो, ब्राह्मण को तो नहीं मार सकते, सन्यासी को तो नहीं मार सकते, ये तो बड़ा ही गलत काम हो जाएगा। तो वो ऐसे धर्म संकट में पड़ गया। उसको समझ नहीं आया मैं एक्शन क्या लूं। सन्यासी ही लेकर भागा है, अब सन्यासी को मार नहीं सकते, घोड़ा तो वापस चाहिए और ये घोड़ा दे नहीं रहा। तो धर्म संकट में पड़ गया। तो प्रिंस वापस फिर क्या हुआ, तो प्रिंस ने अबाउट टर्न ले लिया। उसने ऐसे मारने वाला था, बहुत पास था उसका बाण, लेकिन वो मार नहीं पाया। वो सोचा और फिर उतने में इंद्र देवता जो है भाग गए। तो वो सन्यासी घोड़ा लेके भाग गया। फिर ये वापस आ गया, प्रिंस वापस आ गया। अब प्रिंस वापस आ गया तो प्रिंस को फूल बना दिया। ये देखा अत्रि मुनि को समझ में आ गया कि अरे पृथु महाराज का बेटा तो फूल बन के आ गया, मतलब उल्लू बनकर आ गया। उसने इंद्र देवता को पहचाना ही नहीं। तो अत्रि मुनि ने फिर से पॉइंट किया। इंद्र ड्रेस्ड एज सन्यासी एंड शाउटेड, देयर ही इज, किल हिम। तो अत्रि ऋषि ने बेटे को बताया पृथु महाराज के कि देखो वहां पे है, ऐसे करके सन्यासी को पॉइंट किया जो इंद्र थे। कहते किल हिम, kill him, he is the lowest of देवताज because he is trying to stop king पृथु's sacrifice। अत्रि ऋषि ने बोला इसको मार डालो, ये पृथु महाराज का यज्ञ जो है वो कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, पूरा बंद करने की कोशिश कर रहा है, इसको मार डालो। ऐसे करके ऑर्डर दे दी अत्रि ऋषि ने। तो enraged by इंद्रा's trickery the prince ran after him। फिर जो प्रिंस था वो भागा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि अत्रि ऋषि ने बोला कि लोएस्ट ऑफ देवताज है। लोएस्ट ऑफ देवताज मतलब देवगणों में सबसे नीच काम करने वाला देवता है ये। तो सीधे तो नाम नहीं लिया, लेकिन नीच काम करने वाला देवता देवता है ये समझकर ही पृथु महाराज के बेटे को, प्रिंस को लगा कि हाँ मैं देवता को तो किल कर सकता हूँ, देवता ने ही सन्यासी का रूप लिया, आई कैन किल देवता। तो वो बहुत फास्ट गया, इतना फास्ट गया, जटायु जैसे जटायु ने रावण को चेज किया था ना जान लगा के अपनी, वैसे ही जटायु रावण के पीछे भागा था जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था। तो जटायु ने जान लगा दी थी, वैसे प्रिंस इंद्र के पीछे भागा जिसने सन्यासी का रूप लिया था। एंड इंद्रा ड्रॉप्ड हिज डिस्गाइज एंड डिसअपियर्ड। फिर इंद्र ने क्या किया, जल्दी से सन्यास रूप
बदल दिया और खुद इंद्र बन गया और वहां से वापस इनविजिबल हो गया। सो प्रिंस को समझ में ना आया अब वो किसके पीछे भागे। इंद्र देवता तो इनविजिबल हो गए, इंद्र कहीं नहीं दिखे। प्रिंस चारों ओर ऐसे 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 करके 360 डिग्री ऐसे गोल 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 घूमने लगा। प्रिंस इधर दिख जाए, इधर दिख जाए, इधर दिख जाए, ऐसे हर जगह गोल गोल घूमने लग गया। उसको प्रिंस ना दिखे, इंद्र दिखे ना। तो नॉट फाइंडिंग इंद्र ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड टुक द हॉर्स बैक टू द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। तो इंद्र तो भाग गया था लेकिन घोड़ा छोड़ के गया। तो उसने देखा इंद्र को तो मार नहीं पाया, चलो घोड़ा मिल गया, घोड़े को पकड़ा प्रिंस ने और अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पे वापस घोड़ा लेकर आ गया। द सेजेस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। सारे जितने भी ऋषि मुनि थे ना, हरि हरि, जितने भी ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया and gave him the name विजित्सवा, meaning he who has won the horse। उनको नाम दे दिया विजित्सवा, उसका नया नामकरण हुआ उस दिन, क्योंकि उसने घोड़ा जो चोरी हो गया था वो पकड़ के लाया अश्वमेध यज्ञ का। However, it wasn't over yet. Suddenly, the sacrificial area was engulfed in pitch darkness। अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अचानक अंधेरा हो गया, यज्ञ के ऊपर ही अंधेरा हो गया। व्हाट इज हैपनिंग, सब लोग शाउट करने लगे, व्हाट इज हैपनिंग, लाइट कैसे चली गई, लाइट कैसे चली गई, अंधेरा हो गया था ना। तो सबको सब चिल्लाने लगे, कौन है, कौन है, ये अंधेरा किसने कर दिया, अचानक से काले बादल कैसे छा गए, रात कैसे हो रही है। तो अचानक वापस हॉर्स मिसिंग, लाइट गुम, लाइट ही नहीं, काले बादल आ गए ऊपर, सूरज को ढक दिया, सूरज को ढक दिया, अंधेरा हो गया, अंधेरे में सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे, घोड़ा वापस चोरी हो गया। तो ये तो हाइड एंड सीक ही चल रहा है, मतलब सीरियसली। तो अत्रि ऋषि फिर से शाउटेड, लुक देयर इज अगेन, ऐसे करके शाउट किया। तो उन्होंने वापस पॉइंट किया, अत्रि ऋषि ने, देखो वहां पे है वो, पकड़ो उसको, ओ ग्रेट हीरो विजित्सवा, चेज हिम एंड किल हिम। ऐसे वापस उन्होंने ऑर्डर किया विजित्सवा को कि मार डालो उसको, उसको मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसने और नुकसान कर देना है। देखा जेलसी कितनी कितनी खराब होती है। जेलसी, एक बार हृदय में जेलसी आ गई ना, मैंने अच्छे अच्छे लोग जेलसी की वजह से बुरा काम करते हुए देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग। लेकिन एक बार जेलसी वो आ गई और उस पे एक्ट नहीं किया ना, कृष्णा की शरण, कृष्ण के पास पावर है आपके अंदर की जेलसी मिटाने का। एज अ डिवोटी अपने आप को परफेक्ट मत समझना कि एक दिन मैं अभी हरि नाम लेके शुद्ध हो गया हूं, मेरे हृदय में जेलसी आ ही नहीं सकती। जिस दिन ऐसे सोचोगे ना मेरे अंदर जेलसी आ नहीं सकती, एक हफ्ता दे दो अपने आप को, एक महीना दे दो, आपको जेलसी का पुख्ता सबूत आपके सामने मिल जाएगा। सो डू नॉट एवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे अंदर जेलसी नहीं आ सकती। जब तक इस शरीर में हो, इस मटेरियल वर्ल्ड के शरीर में हो, कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी। सो नेवर फॉरगेट टू सरेंडर टू कृष्णा। डेली दंडवत दंडवत दंडवत, डेली जितने दंडवत कर सकते हो, हरि नाम ले सकते हो, प्रोटेक्ट करके रखो अपने आप को। ये शरीर आया ही है सारे षड्रिपों के साथ, तो इस शरीर से भी आत्मा को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स बाय सरेंडरिंग योर माइंड टू कृष्णा। मन और बुद्धि को कृष्णा के चरण में लगा के रखो। इंद्र देवता की हालत कितनी बुरी हो गई है देखो। तो इंद्र देवता फिर वापस घोड़ा लेके भाग गए। एक डिवोटी चोरी कर रहा है, सोचो कितनी बुरी हालत हो गई है। सो जेलसी की वजह से। सो व्हेन ही सॉ इंद्र वाज कैरिंग अ स्टाफ विद अ स्कल एट द टॉप एंड वाज अगेन वेयरिंग द ड्रेस ऑफ सन्यासी, ही डिड नॉट वांट टू किल हिम। वापस इंद्र ने सन्यासी का रूप ले लिया और हाथ में एक डंडा लिया, उसके ऊपर स्कल रखा है, मतलब ये स्कल होता है ना, खोपड़ी होती है, तो वो स्कल था, स्टाफ था, एक ऐसे त्रिदंडी सन्यासी देखे, सन्यासियों के हाथ में ये होता है ना, डंडे होते हैं, तो वैसे वाला डंडा था और उसके ऊपर उल्टी खोपड़ी लगा के रखी थी उसने, ऐसा तो है। तो उसको देखकर ना फिर विजित्सवा का, जो पृथु महाराज का बेटा है, उसका मन ही नहीं किया सन्यासी पे हाथ उठाने का। ये अर्जुन की टेंडेंसी, अर्जुन ने भी मारना नहीं चाहता था ना द्रोणाचार्य को, वैसे वाला। अब इतनी बार अत्रि ऋषि बोल रहे हैं मारो मारो मारो, लेकिन विजित्सवा ने नहीं मारा क्योंकि सन्यासी का ड्रेस पहना है। तो वंस अगेन ग्रेट सेज अत्रि रिवील्ड इंद्राज डिसऑनेस्टी ब्रिंगिंग द प्रिंस टू हिज सेंस। फिर अत्रि ऋषि ने शाउट किया बहुत जोर से कि उस पे दया मत दिखाओ, वो देवताओं का राजा इंद्र है जिसने सन्यासी का भेष लिया हुआ है, मार डालो इसको, किल हिम,
3 बार अत्रि ऋषि चिल्लाए, किल हिम, किल हिम, किल हिम। तो प्रिंस अचानक से ऐसे जाग गया, उसको अंदर से थोड़ा सा डाउट आ गया। तो पृथु महाराज ऑल्सो बिकेम enraged. The son of King Prithu Maharaj again became enraged and aimed his bow, now really to kill the deceptive king of heavens. अब भी रियली उसने अपना धनुष बाण उठाया और मारने के लिए उसने निशाना लगाया इंद्र पर। Seeing the fury of prince, King Indra again disappeared. King Indra वापस इनविजिबल हो गया, उसको लगा अब तो ये मार डालेगा, इंद्र मैं जल्दी से डिसअपियर हो जाता हूँ। तो अगेन ही डिसअपियर्ड लीविंग द हॉर्स बिहाइंड। इंद्र देवता वापस डर गए और उन्होंने हॉर्स वही के वही छोड़ गया, खुद गायब हो गया, अपनी जान बचाई। अब क्या हुआ, प्रिंस ने वापस हॉर्स लिया और लेके आ गया वापस। नाउ दिस हैपेंड अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मोर देन 10 टाइम्स हुआ। बार बार कुछ ना कुछ होता, वापस घोड़ा चोरी करते, वापस ये जाता, वापस ये मार नहीं पाता। वो मार ही नहीं पा रहा था सैफरन रंग में। रिस्पेक्ट देखो कितनी है मन में, सैफरन कलर है तो उसका बुरा नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है इंडिया में भी, जब उनको कोई सैफरन कलर का साधु बाबा दिख जाता है, उनको उसके उसके अंदर गलत गलत चीजें हो सकती है, ये भक्तों को दिखता नहीं है। अर्जुन को कहा दिखा था सेल्फिश मोटिव ऑफ द्रोणाचार्य, अर्जुन को दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन को भीष्म पितामह की गलती नहीं दिख रही थी, अर्जुन को द्रोणाचार्य की गलती नहीं दिख रही थी। तो अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था, अर्जुन को लग रहा था ये बड़े दूध के धुले हुए लोग हैं। लेकिन कृष्णा को दिख रहा था ट्रांसपेरेंट, इफ दे आर नॉट सरेंडर्ड अनटू मी दे डोंट डिजर्व टू लिव एट ऑल। जैसे पृथु महाराज को अर्थ पृथ्वी माता पे गुस्सा आ गया था, वैसे कृष्णा को सब ट्रांसपेरेंटली पता था, अर्जुन को वो विजन नहीं थी। वैसे पृथु महाराज के बेटे को सेम फीलिंग आ रही थी कि सन्यासी के रूप में ऐसा कोई गलत काम कैसे कर सकता है। तो वो इतनी बार हारा जस्ट बिकॉज सैफरन पहना हुआ है। इसलिए डिवोटी हैज टू बी अलर्ट। प्रभुपाद तो ओपनली बताते थे सबको कि ये डिवोटी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट एंड अलर्ट। ए डिवोटी ऐसे बोंधू बाबा से फंस के नहीं रह सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसीलिए ट्रेंड शुरू किया था टू डिमीन मायावादीज। नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पहले किसी ने ओपनली किसी सन्यासी का अपमान नहीं किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ओपनली मायावादी सन्यासियों का अपमान किया, ओपनली। उन्होंने ये ट्रेंड ही शुरू किया था कि इट इज ओके टू इंसल्ट सच सन्यासीज जो सैफरन रंग में आते हैं और कृष्णा को किल करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। सो इट वॉज ओनली आवर आचार्यज। और प्रभुपाद ने फिर हमें इन लोगों से बचाने के लिए, प्रभुपाद ने फिर सारे शिष्यों को एजुकेट किया कि आप सैफरन रंग की इज्जत रखना, आप लोग गलत काम मत करना, आप इंटॉक्सिकेट मत करना, आप मीट ईटिंग मत करना, आप गैम्बलिंग मत करना और आप क्रॉस फ्रेंडशिप मत करना। आप इस सैफरन रंग की इज्जत करना। आप अगर ये सैफरन रंग पहन रहे हो, सन्यासी का अगर ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गलती से भी किसी स्त्री से बात मत करना। अगर आप लड़कियां हो, हमेशा याद रखना, स्टे अवे फ्रॉम ब्रह्मचारीज, डू नॉट टॉक मच टू ब्रह्मचारीज। इवन इफ यू आर अ टीनेजर, even if you grow and even if you marry somebody, talk only to your husband, avoid talking to brahmacharis। ब्रह्मचारी आश्रम, उसको अपना ब्रह्मचर्य निभाने के लिए, उसकी तपस्या सफल करने में कंट्रीब्यूट अगर करना है ब्रह्मचारी को, help him become a better brahmachari by staying away from him। You have any doubts as a mata, as a girl, you ask to women, do not go near brahmachari। Ask always to women all the questions rather than asking any Prabhuji or any brahmachari। और same goes with your guru also। गुरु के साथ भी एक रूम में एक स्त्री कभी रहनी नहीं चाहिए। गुरु के साथ को क्वेश्चन करने के लिए अगर कोई लेडी जाती है तो उस रूम में उसका असिस्टेंट, गुरु के असिस्टेंट एक ब्रह्मचारी उनके पास होने चाहिए, और बाहर भी 2-3 लोग होने चाहिए। एक लेडी कभी भी अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड, ना भाई के साथ, ना पिताजी के साथ, ना अंकल के साथ, ना दादाजी के साथ, किसी भी रूम में एक लड़की जो है वो अकेले बैठती नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं करती, कोई वार्तालाप भी नहीं करती। ये रूल्स भागवतम में दिए गए, छठे कैंटो में आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सन्यासी को सक्सेसफुल सन्यास अगर करना है तो खुद माताओं ने बैकआउट करना है। नेवर स्पेंड अलोन टाइम इन रूम, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। आप शेयर करना चाहते हो, मैं सिर्फ गुरु के साथ शेयर करूंगी, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। यू हैव टू टॉक टू गुरु
but make sure there is one more person in the room, either some Mataji or a brahmachari, but never be alone. Similarly goes with ब्रह्मचारियों से तो strictly stay away. चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को पनिश किया था फॉर टेकिंग दान फ्रॉम अ वेरी एल्डरली लेडी. हमें नहीं पता उसके माइंड में क्या आया था, बट वो बहुत बूढ़ी माता जी थी जिससे उसने दान लिया था, और छोटा हरिदास तो ब्रह्मचारी था. तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया था कि भाई तू ब्रह्मचारी होके किसी स्त्री से दान लेने गया कैसे, तेरे को शर्म नहीं आई? तूने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा? तेरे को शर्म नहीं आई? मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा. चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया था ना. अब ये हमारी एज अ माता जी हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि चैतन्य महाप्रभु बाकी सारे ब्रह्मचारी को ना त्यागे. सो मेक श्योर यू ओनली कंट्रोल योर सेल्फ एंड डू नॉट गो नियर एनी ब्रह्मचारी एंड टॉक मोर टू देम. कीप अ वैलिड डिस्टेंस फ्रॉम देम. एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखना. सीता माता ने अपनी बाउंड्री उल्लंघन नहीं करनी चाहिए थी, करी. वो एक लीला थी श्री राम जी की. एज अ माता जी हमारी जिम्मेदारी बनती है बाउंड्री ड्रॉ करना, और हमने शुड अवॉइड टॉकिंग एक्स्ट्रा टू एनी प्रभु जी, बीट ब्रह्मचारी ऑल्सो. बहुत शुद्ध भक्त होंगे लेकिन स्टिक टू योर हस्बैंड, टॉक ओनली टू योर हस्बैंड. बेस्ट फ्रेंड वही है. डाउट्स होंगे आस्क माता जी. अगर डाउट्स होंगे ब्रह्मचारी को पूछना है तो पूरा जब क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, सबके सामने पूछो. नो वन टू वन डिस्कशन एट ऑल. नॉट ऑन व्हाट्सएप, नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन सोशल मीडिया, नॉट इन सिंगल. व्हाट्सएप की एक विंडो भी पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, वो भी एक पर्सनल विंडो होती है, पर्सनल रूम होती है. उस पे भी डोंट हैव वन टू वन कम्युनिकेशन विथ एनी काइंड ऑफ ब्रह्मचारी. उनका ब्रह्मचर्य किसी भी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए. उसमें कलयुग में हमने कंट्रीब्यूट करना है, इसमें उनका भला है. एज अ माता, एक माता अपने बच्चे की भलाई देखती है कि मेरा बच्चा वैकुंठ सुरक्षित जाए. सारे ब्रह्मचारी होते हैं लड़कियों के लिए उनके बेटे जैसे होते हैं. बेटी की तरह उनको देखना है कि ये बेटे जैसा है मेरा, और इसको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है. आई एम इन गृहस्थ आश्रम, आई विल स्टिक टू माई हस्बैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला जो सैफरन कलर के लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो प्रभुपाद ने इस्कॉन में इंस्टॉल किया है. हमें एज इट इज फॉलो करना है. हमने इस सैफरन कलर पे ये नहीं लगाने, दाग नहीं लगाने किसी भी तरीके से. आई इस बात समझ में? एवरीबडी विथ मी? अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रही है बात? ऑल राइट. तो कोई भी कितना भी मीठी बातें करने वाला लगा ना, इट इज गुड. दर्शन करो दूर से. दूर से दर्शन करोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी है इस्कॉन में. दूर से दर्शन करके भी आपकी सुकृति बढ़ेगी. क्वेश्चन पूछना है, पूरे क्लास के सामने पूछना है. नो वन टू वन कम्युनिकेशन एट ऑल. कंप्लीट. ठीक है. सो दिस हैपेंड अगेन एंड अगेन. फिर ये बार बार हो रहा था. सन्यास के रूप में आकर इंद्र ने उधम मचा के रखा था और बहुत परेशान हो रहा था प्रिंस भी. लेकिन प्रिंस मार नहीं पा रहा था. तो he adopted several orders of sannyas, sometimes holding a staff, sometimes wearing saffron, sometimes red garment, sometimes even naked. तो ये जो नागा बाबा होते हैं, नागा बाबा आपको कहाँ मिलते हैं दिखने को? वो कुंभ मेला में. कुंभ मेला में सबसे पहले स्नान करने का जो हक होता है ना, प्रयाग में जो सारी नदियों का जो मिलन होता है वहां पर, 4 नदियों का, तो वहां पे सुबह सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक, वो टाइम में सबसे पहले कुंभ मेला में कौन नहाता है? तो नागा बाबा नहाते हैं. उनकी जगह कोई और नहाता है तो अपमान माना जाता है. कुंभ मेला का वो अपराध माना जाता है. इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है नागा बाबाज को. तो नागा बाबाज आर द वन जो देह में कपड़े पूरी तरह त्याग देते हैं. लेकिन जब हम ऐसे वरिष्ठ सन्यासियों को या वरिष्ठ भक्तों को इस तरीके से देखते हैं, उनकी छीछी थू नहीं करनी चाहिए. इट जस्ट शोज कि हम कितने बॉडी कॉन्शियस है. इससे बस हमारी ही नीचे की बुद्धि रिवील हो जाती है. जब भी देखो बेटे की तरह, ये बेटा है, ये बेटा है, ये मेरा बेटा है, इस तरीके से, इस नजर से देखना है. तो ये नागा बाबा के लिए आपके मन में कभी बुरा ये नहीं आएगा. नागा बाबा को देखोगे, सनत कुमारों को याद करना है, क्योंकि सनत कुमार आर ऑलवेज विदाउट क्लोथ्स. 5 साल के बच्चे होते हैं. तो नागा बाबा को देखने की नजर जो होती है माताओं की, वो हमेशा 5 साल के बच्चे की तरह देखना चाहिए उनको. तो ये वो वाले. तो इंद्र देवता ने तो कभी कभी नागा बाबा का अवतार ले लिया, कभी रेड कपड़ों में आ गया, कभी सैफरन कपड़ों में आ गया, कभी त्रिदंडी सन्यासी बन गया, कभी एक दंडी सन्यासी बना, उसके ऊपर स्कल रख दिया. अलग अलग रूप में आए जा रहा था इंद्र.
तो उसने हर बारी अलग अलग सैफरन कपड़ों में ना छल किया इसके साथ, प्रिंस के साथ, विजित्सवा उसका नाम है। तो उसके साथ छल किया इंद्र ने। तो गारमेंट्स worn by so-called sannyasis are only symbols of their sinful activities. Unfortunately, foolish men accept these false sannyasis as saintly persons. तो कुछ कुछ सन्यासी होते हैं, अपने आप को बहुत डेकोरेट कर लेते हैं, 100 माला डाल देंगे, इधर से इधर तिलक उधर तिलक, अननेसेसरी बहुत सारी जटाए 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 जटाए, तो बहुत ज्यादा अपने आप को, हरे कृष्णा, बहुत ज्यादा अपने आप को डेकोरेट कर लेते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे सन्यासियों से थोड़ा दूर ही रहना, कभी कभी ये लोग ओवर डेकोरेट कर लेते हैं लोगों, भोले लोगों को फंसाने के लिए। आगे जाके हम कल देख लेते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा।